वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में समझेंगे सिर के अंदर अगर भयंकर दर्द होता है तो कैसे उसका निवारण करें आयुर्वेदिक तरीके से। सबसे पहले ये समझिए, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो दर्द हो क्यों रहा है। जो अभी तक की हमारी सोच कहती है, सिर में दर्द मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है। सबसे पहले जो सबसे मुख्य कारण है वो है अननेसेसरी स्ट्रेस, और स्ट्रेस के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं जैसे ही गुस्सा करना शुरू कर दूंगा और मेरी आवाज़ जो है वो नॉर्मल डेसिबल से ऊपर चली जाएगी तो सिर की नसों के ऊपर दबाव पड़ने लग जाएगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके सिर के अंदर दर्द इसी वजह से होता है तो उसका सबसे बेस्ट है तरीका ये। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जिस वजह से रोग हो रहा है उसी को रोकिए। जब भी गुस्सा आए तो क्या करना है, राम का नाम जपना है, मत करिए गुस्सा। ये स्ट्रेस करते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में जब चिल्लाते हैं तो सिर की नसों में दबाव पड़ रहा है ना, तो अगली बार से जब गुस्सा हो तो जैसा ब्रह्म कुमारी इसका मैं सुनता था, वो क्या कहते थे, उससे शांत होके आराम से ओम शब्द की ध्वनि निकालिए, भगवान राम का नाम लीजिए, आप शांत हो जाइए, वरना ये सिर की नसों को आप दबाव को नहीं रोक पाएंगे। किसी वजह से संस्कार हो जाते हैं, आदत हो जाती है, अब नहीं कंट्रोल कर पा रहे उसको, तो क्या करें, उस केस में फिर औषधियाँ मदद करती हैं। औषधियाँ क्या मदद करेगी, सबसे पहले नास्या। मस्तिष्क को आराम देना है तो नाक के रास्ते केवल 2 बूंद अपनी नाक के अंदर 2 बार भी दिन में डाल सकते हो, रात को सोने से पहले डाल सकते हो। इसके अंदर वो सारी औषधियाँ हैं जो जैसे ही मस्तिष्क तक जाती है तो मस्तिष्क की नसों को आराम देना शुरू हो जाती है। 99% आप जैसे ही ये नाक के अंदर डालोगे आपकी नसों को आराम मिलने लग जाएगा और आप आराम से सो जाओगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। चाहे उम्र भर डालते रहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका होने नहीं वाला और आपके सिर के दर्द में आराम देगा। इसके साथ साथ में अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो मैंने रात को डाला, सिर में आराम आ गया, अगले दिन सुबह फिर बोलना शुरू हो गए, फिर सिर की नसों में दर्द हो गया, तुरंत आराम चाहिए, क्या करें, फिर दोबारा लेट जाइए, नाक में डाल लीजिए, कितनी बार डाल लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसके साथ में सपोर्ट के लिए आपको मिल गया शिरो रोग नाशक तेल। ये किसने बताया, लोकेश जी है, नजफगढ़ में वैद है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने उनकी बहुत सारी वीडियोस में तारीफ करी है। शिरो रोग नाशक तेल जो है इसके अंदर वंशलोचन है, मुलेठी का सत है, कपूर के साथ में बनाया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं वंशलोचन जो है, जब बांस जब निकलता है ना बांस, तो उस बांस के अंदर से जो पानी निकलता है उसके वेपर्स बनते हैं, तो उसके माध्यम से वंशलोचन का क्रिएशन होता है। तो ये वंशलोचन में उन्होंने बताया कि सर ये असली वंशलोचन है जिसके साथ मैंने शिरो रोग नाशक तेल बनाया है। नॉर्मली मार्केट में 200-300 रुपये किलो भी मिल जाता है, लेकिन जो असली आता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये किलो आता है। तो वो वाले वंशलोचन के साथ में ये ओरिजिनल तेल बनाया गया। इस तेल की अगर चंपी करेंगे बालों के अंदर, अपना सिर के अंदर, तो तुरंत आपके जो सिर के अंदर है दर्द में आराम देगा। तो 2 चीज़ें मदद करेंगी, जिस वजह से मैंने बताया, अगर इस वजह से सिर दर्द होता है तो नास्या डालिए, शिरो रोग नाशक तेल डालिए, वापिस आ गए। अब ये तो एक वजह रही। दूसरी वजह क्या हो सकती है सिर में दर्द होने के, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पेट में गैस का बनना। पेट में भयंकर गैस बनती है, गैस शरीर से निकलती नहीं, ये गैस आपके लिए आत्मघाती है, मैं बता रहा हूँ। ये केवल सिर का दर्द नहीं कर रही है, आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके जितने भी अंग हैं सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है। ध्यान रखिए, गैस को शरीर में अननेसेसरी मत बनने दीजिए, बनती है तो शरीर से बाहर निकाल दीजिए। अब इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा, आपको वीडियो लिंक दूंगा। कब्ज़ को कैसे दूर करना है, गैस को कैसे दूर करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ के रखिए। हमेशा ध्यान दीजिए, देखिए औषधियाँ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन औषधियाँ निवारण नहीं होती। सबसे पहले निवारण है जिस वजह से जो चीज़ हो रही है उसको रोकना। तो पेट में गैस क्यों बन रही है, खाना आपका पच नहीं रहा ढंग से, आराम से सुख शांति से बैठकर खाइए। ऐसी चीज़ें खाइए जो जैसे सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, आपका जो आपके सेमी सॉलिड दलिया हो गया, ऐसी चीज़ें खाइए। तो 1-2 दिन भी खाएंगे तो अपने आप गैस का जो है वो थोड़ा आराम आने लग जाएगा। इसके ऊपर वीडियो बनाई गई है, वो अलग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा गैस में कैसे आराम आना चाहिए। बहरहाल अगर आपके शरीर में गैस बनती है और गैस से सिर में दर्द बनता है, ये आप पहचान चुके हैं, तो फिर आपके ये 2 चीज़ें तो जैसे मैंने बताई वैसे तो मदद करेंगी। साथ में सबसे ज़रूरी है हिंगाष्टक चूर्ण। इस हिंगाष्टक चूर्ण की खास बात क्या है, 1 चम्मच जैसे ही गुनगुने पानी से लोगे तो शरीर में जितनी गैस बनी है वो शरीर से बाहर निकाल देगा। किसी वजह से अगर हिंगाष्टक चूर्ण ना हो तो घर में हींग होगी, ज़रा सी हींग रख लीजिए ज़ुबान पे, पेट से गैस को बाहर निकाल देगी। उसी हींग का लेप पानी के अंदर नाभि पे लगा दीजिए, पेट से गैस को बाहर निकाल देगी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना, अगर पेट में गैस बनने से सिर का दर्द होता है तो किस तरीके से उसका निवारण करना है।
तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, मैंने क्या पहना हुआ है, चश्मा, 6 साल से एक ही नंबर है। अब इसको नंबर को मैंने चश्मे को हटा दिया। अब अगर ज़बरदस्ती मैं किसी चीज़ को देखने की कोशिश करूँगा तो इससे क्या आएगा, आँखों पे पड़ेगा स्ट्रेस। आँखों पे स्ट्रेस पड़ने से क्या होगा, सिर का दर्द। तो करना क्या चाहिए भैया, आँखें अगर आपकी स्वस्थ नहीं है तो इसी तरह का चश्मा ले लो, चश्मा पहले लगा लो, तो इससे आँखों पे स्ट्रेस कम आएगा। और अगर मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, ज़बरदस्ती देखने की कोशिश मत करिए, आँखों को कम यूज़ करिए। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ आई ड्रॉप्स में से एक है। मेरठ के अंदर एक गौशाला है जहाँ पे महाराज जी बनाते हैं। इतने व्यस्त हैं, फ़ोन उनके पास है नहीं कि मैं खुद भी उनसे पूरा ढंग से संपर्क नहीं कर पाता। मुझे भी संपर्क करना होगा तो मेरठ उतर के जाकर उनके पैर छू के आशीर्वाद लेने पड़ेंगे। तो इस तरह की नेत्र सुधा जो है वो अवेलेबल है हमारे पास में आई ड्रॉप के रूप में। इसको अगर आंखों में डालते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब वरुण जी आपको बता रहे हैं, तो वरुण जी की खुद की आंखों की रोशनी क्यों नहीं बढ़ गई, क्योंकि नालायक हैं, समय नहीं है। एक तो समय नहीं है, ऊपर से हमारे अंदर आदत होती है कि जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है तो भूल जाते हैं, डालते ही नहीं है। तो जब मेरी आंखों में चश्मा लगाने के बाद भी कभी भी स्ट्रेस होता है तो मेरे स्टोर में भी आप देखेंगे और घर में देखेंगे ये अवेलेबल होती है, तुरंत डालता हूँ, 2 दिन में आराम आ जाता है। हाँ, अगर मैं ये खुद भी जानता हूँ कि अगर 3 महीने लगातार मैं ये डाल लूँ तो ये चश्मा भी हट सकता है, लेकिन लगातार 3 महीने डालने के लिए जो एक इच्छा शक्ति चाहिए वो कहाँ से लेकर आए, वो मेरे पास भी नहीं है। अगर आपको, वो तभी आती है जब इंसान थोड़ा दुखी होता है। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से थोड़ा सा दुख जो है वो झेल रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी किसी भी वजह से नहीं बढ़ रही, वो इस आई ड्रॉप को जो है ज़रूर ट्राई करें। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो वहाँ के महाराज जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, आई ड्रॉप, और उसकी वजह से ये 2 चीज़ें, इनको जोड़ लोगे तो आंखों के अंदर जो कमज़ोरी है उसकी वजह से सिर दर्द होता है तो उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मात्र 75 से 80 रुपये की आई ड्रॉप सबसे अच्छा रोल प्ले करेगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कैसे सिर में होने वाले दर्द के लिए किस वजह से वो होता है और क्या क्या चीज़ों से आप उसका निदान कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों का लाभ लेकर आप अपने रोगों में, आप अपने विकारों के अंदर जो उनसे थोड़ा सा सुकून पा पाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।